झोपड़पट्टी बना के रहने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे लोग कहीं रहने लगते हैं, फिर जब भी सरकार उन्हें वहां से भगा देती है तो दूसरी जगह ढूंढकर और लोग रहने लगते हैं। उन्हीं लोगों की झोपड़ियों में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। अम्मा, वो देखो ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही तो मैं क्या करूं? हम लोग भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। ट्रेन में बैठने का सपना भी मत देखना। ट्रेन में बैठने की कौन सी बड़ी बात है? झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ट्रेन में बैठकर इधर से उधर जाते रहते हैं। वो लोग यूं ही ट्रेन के डब्बों में चढ़ जाते हैं। हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हम फंसे। भीख मांग कर गुजारा जरूर करते हैं, लेकिन जेल में जिंदगी बिताने से तो बेहतर ही है। उन लोगों ने जहां पर अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी, वहीं से ट्रेन भी गुजरती थी। उसी रेल की पटरी पर वो लोग सुबह सुबह शौच करने भी जाते थे। वहीं दूसरी तरफ वहां से थोड़ी दूर पर रेलवे की पटरी के पास झुग्गी झोपड़ी और भी बनी हुई थी, जिसमें पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पापा इधर आओ, एक बात बताऊं। क्या बताओगे तुम? यही ना कि आज भीख में तुझे कुछ नहीं मिला। अरे नहीं पापा, भीख मांग मांग के हमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, तो हमारी शादी क्यों नहीं कर देते? फालतू में शादी में पैसा खर्च करके क्या फायदा? पप्पू को शादी के कीड़े बहुत ज्यादा काट रहे थे। वो हर रोज रेल की पटरी पर शौच करने बहुत दूर निकल जाता था। एक दिन उसके पिता उसके पीछे पीछे चले गए, आखिरकार ये जानने के लिए कि इतनी दूर क्या लेने चला जाता है ये। उसने देखा कि हर रोज पप्पू मीरा से मिलता था। उसने देखा कि उसका बेटा पप्पू मीरा से बातें कर रहा है। मीरा, इससे पहले कि हमारी झोपड़ियां यहाँ से हटा दी जाएं और तुम कहीं और चली जाओ, मैं तुमसे शादी कर लेना चाहता हूँ। अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हो पप्पू? जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम भी अपने परिवार से बात कर लो और शादी कर लेते हैं। जैसे पप्पू वापस आने के लिए मुड़ा, वैसे पप्पू का पिता भी वहाँ से भाग गया और भाग के सीधा अपनी झोपड़ी में आके बैठ गया। पप्पू, मुझे समझ आ गया है कि तुम रोज रोज मुझसे शादी के लिए क्यों कहा करते हो। इतनी दूर तू सुबह हगने के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपनी होने वाली बीबी से मिलने जाता था, है कि नहीं? अरे पापा, तुम तो बिल्कुल अंतर्यामी निकले। जब आप सब कुछ जान ही गए हो तो चलो मैं आपको मीरा के परिवार से मिला देता हूँ और हम दोनों की शादी तय कर दीजिए। देखो पप्पू, शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। हम लोग भिखारी हैं और जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है ना, वो भी भिखारी है। अरे कैसे होगी शादी बता? वैसे ही जैसे आपने शादी की थी। शादी के समय आप भी कहीं के महाराजा नहीं थे। आपकी हालत भी उस समय यही थी। वैसे टेंशन ना लो, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। जुगाड़ से हम लोग शादी कर लेंगे। जोरदार बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी में पानी टपकने लगा। इस टपकती हुई झोपड़ी में अपनी बीबी को रखोगे? ए पापा, तुम सवाल जवाब बहुत करते हो। चलो चलो जल्दी चलो, मीरा के यहाँ मेरी शादी की बात करने चलो। पप्पू अपने पिता के साथ मीरा के घर गया और शादी की बात तय कर दी। ठीक है, अगले दिन